अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी शाम के टाइम से। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मेरा बर्थडे है, तो फटाफट से जाके मुझे विश कर दें, कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दें। तो हमने केक वगैरह जो है वो हमने ले लिया था और अब हम लोग जा रहे हैं खाना लेने के लिए। और बच्चे यहाँ पे ज़िद कर रहे थे कि उन्होंने विंग्स खाने हैं, तो उनके लिए हमने यहीं गाड़ी में ही विंग्स मंगवा लिए थे। तो उन्होंने गाड़ी में ही सफ़ा चट कर दिए और अब जो है हमने अपना खाना वाना जो है वो पार्सल करवा लिया था। बस हमने घर आके फिर केक वेक काटा। और क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी केक खाने की, ना कि मेरी बर्थडे की। तो मैं बस यहाँ पे केक कट करती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और आज मैंने अपनी सारी पैकिंग जो है वो भी वाइंड अप करनी है क्योंकि सुबह-सुबह हम लोगों ने निकलना है पंजाब के लिए। तो बस मेरे कुछ ज़रूरी काम थे जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। और वैसे वहाँ पे सर्दी भी है, तो हमने सोचा थोड़ी-सी सर्दियाँ भी एंजॉय कर लेंगे क्योंकि कराची में तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो बस यही सारी सिचुएशन है। और आज वैसे काम भी बहुत ज़्यादा था, पूरा दिन ही मैं पैकिंग में लगी रही, काफ़ी कुछ समेटने वाला था वो किया। उसके बाद घर की कुछ क्लीनिंग करनी थी, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी, वो सारी मैंने सेट की। और इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया। बस अभी ही हम लोग थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे कुछ चीज़ें लेने के लिए, केक लेना था स्पेशली। तो बस फिर अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे। और सुबह से मैंने कुछ नहीं पकाया था, कुछ नहीं खाया था, तो अभी शदीद वाली भूख लग रही है। तो बस अभी हम लोग केक कट करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो अभी बस मैं यहाँ पे खाना अनपैक करती हूँ और मतलब कि खोलती हूँ, सर्व करती हूँ। और हमने पार्सल किया था जी प्लेटर। और इसमें सारा कुछ हो जाता है, तो बारबेक्यू भी, राइस भी, तो फिर बड़े मज़े का जो है ना वो मील हो जाता है। तो हमने ये प्लेटर ले लिया था, बहुत 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 टेस्टी था। तो आई लव दिस। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताती हूँ। जब से ये केएफसी और मैकडॉनल्ड्स और ये सब इन चीज़ों का बायकॉट हुआ है ना, तो मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी है कि हम लोग बिल्कुल भी ये खाने के आदी नहीं थे। मीन्स कि हम लोगों को केएफसी और मैकडॉनल्ड्स की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट से जो है वो हम खाना खा लेते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके बंद होने के बाद भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग पहले भी उससे कोई चीज़ नहीं बाय करते थे और ना ही खाते थे। तो बस ये अभी सुबह का टाइम है और सारा कुछ हमने गाड़ी में रख दिया है, बैग वैग सब कुछ। बच्चों को भी हमने सुला दिया है और बस मैं रेडी हो गई थी। बच्चों को हमने एज़ इट इज़ एक बिस्तर से निकाल के दूसरे गाड़ी वाले बिस्तर में डाल दिया था। तो हमने उनको बिल्कुल भी रेडी नहीं कराया था। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं। अब जब बच्चे उठेंगे तो फिर मैं उनको फ्रेश करा लूँगी कहीं पे भी, किसी भी होटल पे रुक कर, या फिर किसी पंप वगैरह पे, कहीं पे भी जहाँ पे हमें या फिर मैं गाड़ी में ही करा लूँगी क्योंकि इतना तो कुछ ख़ास है नहीं, क्योंकि विंटर्स हैं। नहलाना तो मैंने वैसे ही नहीं था इनको, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही इनको नहला लिया था। तो बस फिर इनको मैं गाड़ी में ही फ्रेश करवा लूँगी। हम सुबह-सुबह 6 बजे घर से निकल आए थे, तो बस आज पूरा दिन जो है वो इसी तरह हमारा सफ़र में गुजरेगा। और सफ़र में बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो और हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो अभी इस टाइम मुझे चाय की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना, शदीद वाली मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी। क्योंकि मेरी आदत है, मैं सुबह में जब हसनैन को स्कूल भेजती हूँ तो फिर मैं उसके बाद फ़ौरन ही ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, या फिर कभी-कभी मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो इस वजह से ना मुझे अभी बहुत ज़्यादा चाय की क्रेविंग हो रही थी। तो हम बस वेट कर रहे हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट पे रुकें और हम वहाँ पे नाश्ता करें और फिर हम लोग वहाँ से ही चाय वगैरह लेंगे। तो बस अभी जो है वो, हाँ, हम लोग चलते हैं जी अपने सफ़र पे। और किस-किस को रोड का सफ़र पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बाय रोड सफ़र करना बहुत पसंद है और मुझे वैसे भी ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, अगर बच्चे तंग ना करें तो। क्योंकि जो मदर्स हैं उनको तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जो सिंगल हैं वो ऐशी करें, वो चिल मारें। क्यों अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बात करना चाहूँगी, स्पेशली उन माँओं से, स्पेशली उन मदर्स से जो कि अपने बच्चों में, अपने मियाँ में, अपने घर में इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हैं, इतनी मसरूफ़ होती हैं कि उनको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। देखें, अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना ख़्याल रखेंगी, आप हेल्दी होंगी, आप फ्रेश होंगी, तो ही आप बाकी सबका ख़्याल रख पाएँगी। जब आप अपनी केयर नहीं करेंगी, अपना ख़्याल नहीं, और अक्सर हाउसवाइफ्स का क्या रिप्लाई होता है कि जी हम बच्चों को सँभालने
करने में, हम मियाँ के कामों में, घर के कामों में हम इतने बिज़ी होते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम अपनी केयर कर सकें, हम अपना ख़्याल रख सकें। देखिए, सब माएँ हैं, सब ने अपने घरों को देखना होता है, सब ने अपने मियाँओं के काम करने मियाँओं के काम करने होते हैं, सब कुछ करना होता है। लेकिन साथ-साथ मैं कहती हूँ कि अपनी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, आप अपने लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल लिया करें, आप अपनी अच्छे से स्किन केयर कर लिया करें, फ्रेश अप हो जाया करें, आप थोड़ा ड्रेस अप हो जाया करें। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने फुल मेकअप करना है, तैयार-श्यार होना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ डेली कपड़े चेंज कर लेने से, हल्की सी मुँह पे क्रीम लगा लेने से ना बंदा बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, थोड़ा फ्रेश लगता है और एक एनर्जी आ जाती है काम करने की भी, तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं और आपको काम करने में भी मज़ा आता है और कोई चीज़ आपको बुरी नहीं लगती, कोई चीज़ इरिटेट नहीं करती। क्योंकि जब आप अपना ख़्याल नहीं रखते, आप खुद से इतना उकताए हुए होते हैं, तो आपको घर की हर चीज़ बुरी लग रही होती है, बच्चों का शोर अजीब-सा लग रहा होता है, मियाँ की कुछ कही हुई बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती हैं। तो कहीं न कहीं इस चिड़चिड़ेपन की वजह यही होती है कि आप अपना ख़्याल नहीं रख रही होती हैं, आप अपने आप से तंग होती हैं, तो आपको बाकी सबसे भी चिड़चिड़ापन हो रहा होता है। तो इसलिए ये भी कहीं न कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार है, इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप लोग अपना ख़्याल रखें, आप लोग अपनी स्किन केयर करें, अपने आप को फ्रेश रखें। डेली आप लोग अपना ड्रेस चेंज किया करें, थोड़े से तैयार-श्यार हो जाया करें ताकि मियाँ को भी अच्छे लगें, ख़ुद को भी अच्छा लगे। तो अपना ख़्याल रखना ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपना ख़्याल रखती हैं तो आप सबका ख़्याल रख सकती हैं। ये बस छोटी-सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सबका ख़्याल रखें, लेकिन साथ-साथ अपना ख़्याल भी ज़रूर रखें। अपनी स्किन केयर करें, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, अपना खाना-पीना अच्छा रखें। तो ये कुछ छोटी-छोटी सी बातें हैं जो वैसे तो बहुत आम सी लगती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। तो अगर आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को चेंज कर लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये सारी बातें समझ आई होंगी और काफ़ी सारी मदर्स जो हैं वो हाउसवाइफ़ इस बात पर अमल भी करेंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ही अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सक्खर, वापस अपने सफ़र पे आते हैं और अभी हम लोग सक्खर पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाए थे जी, हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, वो हमें दे गए थे समोसे, रोल्स, पकोड़े, ये सारा कुछ दे गए थे। तो अभी हम लोग ये भी खाएंगे और साथ साथ हम लोग प्याला होटल पे रुके थे अभी आकर, तो अभी हम यहाँ से चाय मंगवाने लगे हैं। तो बस फिर अभी हम लोग समोसे खाएंगे, साथ में चाय पियेंगे। और इस वक्त गाड़ी की जो हालत हो रही थी ना, वो बस मैं आपको बता नहीं सकती कि गाड़ी की क्या हालत हो रही थी। हमने इतना ज़्यादा मैस क्रिएट किया हुआ था गाड़ी में, क्योंकि बच्चे जो चीज़ खाते हैं इन्होंने पूरी गाड़ी में बिखेर देनी होती है, तो गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। तो खैर जी, हमने बस यहाँ पे समोसे खाए, कीमे वाले समोसे थे, आलू वाले समोसे थे, पैटीज़ थी, तो बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। तो हमने वो खाई, उसके बाद हमने चाय वाय पी और फिर हम लोग निकले वापस अपने सफ़र पे। और बस सफ़र जो है वो तकरीबन 10-12 घंटे का हो जाता है, क्योंकि हम लोग रास्ते में रुकते हुए आते हैं, तो इसलिए सफ़र जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। और बस यहाँ पे अभी मैंने बच्चों को भी सबको फ़्रेश करवा लिया था, ये लोग तैयार-श्यार हो गए हैं। तो बस अब इनको रेडी शेडी करा दिया मैंने, क्योंकि हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं इनको तैयार करा देती हूँ, फ़्रेश करा देती हूँ। इनके जो ये सारे कपड़े हैं ये भी मैंने एक सेपरेट बैग में ही रख लिए थे, ताकि मुझे चेंज कराने में कोई मसला ना हो। और उसके बाद अभी मैं खाने लगी हूँ जी ऑरेंज। किस किस को सफ़र में इस तरह के स्नैक्स पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे समोसे पकोड़े जो है ना वो सफ़र में बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में इस तरह की स्नैक्स हो जाएँ, स्नैकिंग हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं ये ऑरेंज खाऊंगी और बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। अच्छा, हमें यहाँ रास्ते में ना एक बारात मिल गई थी मुझे इतना मज़ा आ रहा था, वो पूरे ढोल धमाके और डेक शेक चलाते हुए जा रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। साउंड सिस्टम उन्होंने फुल लगाया हुआ था और ढोल शोल भी बजा रहे थे, तो हमने भी खूब एंजॉय किया और खूब मस्ती की बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई शादी अटेंड नहीं किया ना, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं इनके साथ जाके ना फुल एंजॉय करूँ, शादी अटेंड करूँ। तो बस ही तो खैर दूल्हे की अम्मा जो है वो बाइक पे डांस कर रही थी, मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, लेकिन आई थिंक वो आप लोगों को नज़र नहीं आया। तो खैर जी, ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ जी आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।